नमस्कार शिक्षक साथियों। जो शिक्षक साथी सीटेट का तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि हमारा तैयारी बेहतर हो, तो उसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के साथ साथ आपका जो टेस्ट भी चालू रहेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में EVS का आज लिंक देंगे, ठीक है ना। और इसी वीडियो में उस टेस्ट का पासकोड भी बोलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ में आज मधुमक्खी पालन के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे आप लोगों को। मधुमक्खी पालन देखिए दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा गांव में अत्यधिक होता है। बोचहा गांव कहने का मतलब ये हुआ कि जिस स्थान पे आपका लीची का खेती अधिक होता है, तो मुजफ्फरपुर जिला में आपका एक गांव है बोचहा। वहाँ पे जो है लीची का खेती अत्यधिक होता है, जिसके कारण से जो है मधुमक्खी पालन अधिक होता है वहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जिस स्थान पे लीची का खेती होता है, उसी स्थान पर मधुमक्खी पालन होता है। क्योंकि मधुमक्खी जो रहते हैं वह लीची का जो फूल रहता है उसी में वह अधिक रहते हैं और वो अपना जो है भोजन उससे प्राप्त करते हैं। देखिए इस नोट में पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का एक बोचहा गांव है। मुजफ्फरपुर जिला में एक बोचहा गांव है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अत्यधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को मधुमक्खी का पालन का क्षेत्र कहा जाता है या शहर कहा जाता है। देखिए दूसरा पॉइंट है कि मधुमक्खी पालन यानी कि मधुमक्खी पालन जो होता है उसको एपीकल्चर कहते हैं। यह मधुमक्खी पालन जो होता है, इस समय में जो अंडा देने का मधुमक्खी को जो अंडा देने का समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर महीना में। मधुमक्खी जो अंडा देती है वह अक्टूबर से दिसंबर महीना में अंडा देती है। और उसके बाद जो लीची के जो फूल जो खिलते हैं वह कौन सा महीना में खिलता है, वह फरवरी माह में खिलता है। उसके बाद चलते हैं मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। जो क्या देती है? अंडे। देखिए इस लाइन में दिया हुआ है, मधुमक्खी के हर छत्ते में क्या होता है? एक रानी होती है जो अंडे देते हैं और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। अब नर मक्खी का काम क्या होता है? देखिए छत्ते में तो बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। जब मक्खी को जो रस मिल जाता है तो वह एक प्रकार से वह अत्यधिक खुश हो जाती है और वह नाच करने लगती है। उसके बाद देखिए क्या है, उसे दूसरी मक्खी को पता चलता है कि रस कहाँ पर है। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या है, वह रस से शहद बनती है। वो जो रस निकलता है उससे क्या बनता है? शहद बनता है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। जो वह रस खोजता है उसी मक्खी का काम होता है छत्ता बनाना और बच्चे को पालन करने का। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मक्खी जो है कब नाच करती है? तो नाच कब करती है? जब उसको रस मिल जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। तो बक्से का प्रयोग मधुमक्खी पालन में किया जाता है। हाँ किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो उसमें चीनी का घोल देने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए पॉइंट दिया हुआ है, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। नर मक्खी जो होता है छत्ता के लिए कोई खास काम नहीं करता है। मक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है? तो मक्खी जो डंक यानी कि काटता है, वह जो गरा देता है, वो उस पर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। उसके साथियों टेस्ट का पासकोड 2511 है। चींटियाँ के बारे में देखिए, चींटियाँ के बारे में, चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियाँ का काम बटा रहता है। चींटी जो रहता है
वह जो मिलजुल करके रहता है और सभी का काम अलग अलग होता है, वह बांटी हुई है। देखिए उसके बाद पॉइंट क्या बनाया गया है कि रानी चींटी जो होता है वह अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखता है। तो रानी चींटी का काम क्या है? अंडे देना, और सिपाही का क्या है? वह बिल का ध्यान रखता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए काम करने वाली चींटियां को भोजन ढूंढने कर बिल तक पहुंचाता। जो काम करता है उस चींटी का काम क्या है? भोजन को ढूंढना और बिल तक पहुंचाना। उसके बाद चलते हैं, चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती है, कुछ जो ऐसा चीज़ छोड़ देती है जिससे देखते हैं चींटी, एगो चींटी को यदि हम रोक देते हैं, दूसरा नहीं रुकता, दिशा परिवर्तन नहीं करता, उसी मार्ग पर वह चलते रहता है। इसलिए वह ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जब वह चलती है तो एक प्रकार का गंध छोड़ते हुए जाती है, जिसके कारण पाछे से आने वाले जितना भी चींटी होती है वह उसी मार्ग पर चलते चले जाती हैं। इसी प्रकार से दीमक और ततैया भी इसी समूह में रहते हैं। दीमक और ततैया जो होते हैं इसी समूह में रहते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रेशम के कीड़ा। देखिए रेशम का कीड़ा क्या होता है? रेशम के कीड़ा के बारे में जानेंगे। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम का जो कीड़ा होता है वह अपना जो भी मादा जो होता है उसको बहुत दूर से ही पहचान लेता है। क्यों? वह उसमें एक प्रकार का गंध होता है, इसलिए वह पहचान लेता है।